ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 26 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते रूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से अपने फरिश्ते रूप को प्रत्यक्ष करो। तो बाबा ने इस पर बहुत शानदार मूल्य चलाई। तो आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, है ना। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। दुनिया वाले तो कहते हैं कि अरे भगवान ही पालनहार है, का नहीं है। ओ पालनहारे निर्गुण और प्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, है ना। तो सभी तो मानते हैं कि पालनहारे भगवान है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत पे हम चल रहे हैं, पल रहे हैं। तो ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान है। द्वापर में भी आपके जड़ चित्त इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे आएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन भी अगर किसी की आत्मा को बनावटी देवता बनाए, मतलब एक्टर भी बने, स्टेज पर भी प्रोग्राम करे, देवता बने। हमने सुना ना, रामायण का सीरियल आता था तो अरुण गोपी दीपिका कहीं भी जाते थे ना, तो लोग उनको राम सीता के तरह नमन करते थे। मतलब नकली मनुष्य भी नकली देवता का पाठ हो जाए तो उसको भी नमन करते थे। ये आपके चरित्र की महानता है। हाँ, सुना। तो साधारण आत्मा को भी नमन करते हैं देवता समझ के। तो आपके रूप की महानता तो है ही, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझ लेते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो कि हम वो हैं, हम वो बनने वाले हैं। समझते हो, फील करते हो। बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ ही जाता है। चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है। ब्राह्मण चाल है। अब ब्राह्मण चाल क्या है? तो ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है, ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्तों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होगा कि नहीं होगा? बाबा कह रहे जब आपके जड़ चित्त से महानता का अनुभव करते हैं, तो जब आप चैतन्य में हो, सबकी मन वचन कर्म से सेवा कर रहे हो, तो क्या सब इसको अनुभव नहीं करेंगे? तो अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो कि हमारी दृष्टि अलौकिक है, इस लोक से परे। चेहरे का पोष सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वो समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति या वृत्ति रहती है, साधारण कार्य करते भी चेहरा और चरण विशेष रहता है। क्या बात है। ऐसा नहीं कि केवल योग के समय, मुरली के समय हम पवित्र बने हैं और साधारण काम करते हुए चेहरा और चरण बदल गया। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए, तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे कि अलौकिक फरिश्ते हैं। चेक करो, करो करो करो। मतलब अचानक कोई आ जाए आपके सामने, तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से क्या वो चेक समझेंगे कि आप अलौकिक फरिश्ते हो, भगवान से पढ़ते हो। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे, अंदर याद रहता है ना। क्या समझते हो? वो बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो। कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी समय कितना थोड़ा रहा है। अभी 100 वर्ष का संगम है और 88 वर्ष हो गए। अब सोचो कहाँ पर हो। बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता दिखा चाहते हैं। सुना। अब क्या नवीनता चाहते हैं? तो बाबा चाहते हैं कि आप बच्चे सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टेंस ही ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसे साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। समझा। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, बहाने नहीं चलेंगे। अरे अचानक से हो गया, ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी समस्या आ गई, इससे साधारणता आ गई, महानता से समझ, विशेषता से साधारणता में आ गए। तो अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज किए। हाँ,
सिर्फ स्मृति याद तक में नहीं, स्वरूप तक में वैसा बनना है। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी किसी हालत में अलौकिक स्वरूप अनुभव हो, ऐसा होता है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात ऐसी थी, गलत बात थी तो मेरा स्वरूप भी गलत हो गया। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको क्यों बदले, या आप बोल को बदलो। क्या सही है? किसको परिवर्तन कहते हैं? बोल हमें न बदले, हम बोल को बदलते। प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? हम्म जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंस, वैसा स्वरूप बने। ये तो साधारण लोगों का भी होता है। मतलब साधारण लोग भी कहते हैं जैसा समय वैसा हम बन जाते हैं, जैसा लोग बोलता है हम टिट फॉर टैट वैसा ही करते हैं। ये तो साधारण लोग करते हैं, आप विशेष लोग क्या करेंगे? हम्म तो अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन में स्वरूप दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? बाबा पूछे। समय की पुकार क्या है? कैसी भी परिस्थिति, लेकिन हमारा स्वरूप कैसा हो? अलौकिक। हो सकता है? टीचर्स बोलो। हो सकता है? कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब होगा? बाबा आप टाइम पूछे। 1 साल, 2000 पूरा हो जाए। हाँ, 99 की मुरली है ना, तो ये बाबा कह रहे कि 2000 में पूरा हो जाओगे। लेकिन अभी तो आ गया 2024 आ गया बाबा, है ना। क्योंकि रिवीजन चल रही है ना मुरलियों की, कोर्स तो पूरा बाबा कंप्लीट कर दिए हैं। फिर बाबा कहते हैं चलो कुछ समय और चाहिए। चलो 6 माह, 6 माह दे दिए। अब इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, आपका स्लोगन क्या है याद है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का? हाँ, देवताओं को स्लोगन की क्या दरकार है? वो तो भरपूर है, प्रारंभ भोग रहे हैं वहाँ। तो अब ब्राह्मणों का है, आप ही का है। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता खत्म ना हो। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। वह क्या? चलिए अब 4 शब्द बाबा रिवाइज कर रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं। एक है शुभ चिंतक, दूसरा है शुभ चिंतन, तीसरा है शुभ भावना, और चौथा है शुभ कामना या शुभ श्रेष्ठ स्मृति। तो इस समय चारों बात में बाबा ने बोला बस एक शब्द याद करो, वो है शुभ। शुभ, सदा शुभ सब स्मृति रखो। शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अपने आप हो गया शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन। हो गया ना सभी कुछ। तो स्वरूप में लाने का मेहनत ही नहीं करना है, एक शब्द याद करना, बस शुभ। तो बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है बच्चों में, लेकिन मिटाते भी है। उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ मिटाते हैं। लेकिन आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। सुना बाबा कह रहे मिटाते हो, मैं देख रहा हूँ मिटाते हो। उल्टा बोले, हाँ उल्टा देखे, सुने, सोचे तो मिटाते हो, लेकिन पूरा नहीं मिटाते। उसका कारण क्या है? समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। सुना, समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते हो, चलो नहीं अभी हम योग में हैं, अभी हम अच्छी अवस्था है तो हम संभाल लेते हैं। लेकिन फिर समय पर वो बीज निकल आता है, क्योंकि बीज को पूरा दफनाया नहीं, वो अंकुरित हो जाता है हल्के से छींटे से। इसलिए जो 4 शब्द बाबा ने सुना है ना, वो सदा साथ नहीं चलते। तो एक शब्द याद रख लो, शुभ। तो वो एक याद करना आसान है कि 4 याद करना आसान है? एक याद है तो बस वही याद करो, शुभ। हम्म अच्छा, दूसरी बात बाबा ने क्या देखी? बाबा ने देखा, बाबा ने पहले कहा था कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाऊंगा। बाबा ने बोल दिया। बाबा तो आया है सबको ले जाने के लिए, चाहे मार से चाहे प्यार से बाबा ले ही जाएगा। तो अज्ञानी लोग मार से खाएंगे जाएंगे, और आप बच्चे प्यार से। अब देखना है क्या हम भी इस अज्ञानी की लिस्ट में तो नहीं है जिसको मार मिले बाबा से। तो बाबा को आप समय निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा पिता समान अवश्य बनेंगे। बाबा को हम बच्चों पे कितना निश्चय है, तो बनेंगे ना। बाबा भी छोड़ेगा नहीं, यही प्यार है। जिससे प्यार होता है ना तो साथ नहीं छोड़ा जाता। तो नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कार से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं है, समझा। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से क्या वायदा है। अच्छा, ये याद रखना। चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय काम में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण से फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाबा दूसरा न कोई पिता समान बनने वालों को, बाबा के प्यार का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
बाबा ने सबको नमस्ते दी और कहा, नए युग की, नए वर्ष की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा के महावाक्य सदा याद रखना, निराकारी, निरंकारी और साथ में नव निर्माणधारी, कि बाबा ने वरदान दिया। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय बनते। तो आत्मा के सृष्टि चक्र में क्या क्या पाठ है, उसको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। सुना? तो स्व के चक्र को जानना, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को जानना, और ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले बच्चे बाबा को बहुत 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 प्रिय हैं। श्लोक है, हर एक बच्चा पिता समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा पिता समान प्रत्यक्ष प्रमाण वाले बने, जो बाबा ने आज प्रत्यक्ष प्रमाण के इतने सारे आधार बताए, उसको धारण करे तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, शुभ कामना संपन्न हो, शुभ चिंतक बने, शुभ चिंतन करे और शुभ भावना से ओत प्रोत रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।